यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके आने वाले लेखपाल परीक्षा और जूनियर असिस्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो एस आर राव ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित आपने पढ़ा ही होगा, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इनमें से? तो हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ए नंबर सही है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने ही कपास का उत्पादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सबको जानता है, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो इसको सब कोई जानता है होगा, सुरकोटड़ा में मिले, सुरकोटड़ा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसमें उपवेद योग वेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये क्वेश्चन ये वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें तुलसी नहीं सम्मिलित किया जाता है। इसमें गाय का दूध, गाय का घी और गाय का गोबर 5 चीजें सम्मिलित की जाती हैं। तुलसी नहीं सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर लिखा है, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पंचगव्य कहलाता है। इसमें तुलसी नहीं मिलाई जाती। अगला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण में हुआ सबसे पहले महाजानी प्रथा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, शतपथ ब्राह्मण में महाजानी प्रथा का सबसे पहले प्रयोग हुआ। शतपथ ब्राह्मण और तैतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में है। अगला क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें ब्राह्मण में वेदों के प्रकरण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये तो सबको ही जानता है, ऋग्वेद है प्राचीनतम वेद। 2015 में पूछा गया कनिष्ठ सहायक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो आप ये सावित्री देवी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण सब कोई देखता है तो भरत की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लंबाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन तक लड़ी गई थी। 18 अध्याय बने हैं तो 18 दिन तक लड़ी गई थी। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ऑप्शन नंबर ए, बोध गया पर स्थित था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया? इसमें स्टार लगा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन अपवादित है थोड़ा सा। तो इसका जो सही आंसर है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर है इसका समूह। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। बुद्ध कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया, कुशीनगर में। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला से, ये तो सब कोई जानता है, सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। फिर क्या, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए, ये भी वही क्वेश्चन है, हर प्रकार से पूछ रहा है घुमा के। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सारनाथ। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो ये भी जानते हैं कि अभिधम्म पिटक है, इसमें सुत्त पिटक है और विनय पिटक। उपास का जो पिटक है ये नहीं है, इसमें उपास का पिटक नहीं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी। पुराणों में भी लिखा है कि वाराणसी सबसे पुराना शहर है, इसलिए वाराणसी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जीवक है। करेक्ट आंसर इसका जीवक होगा। जीवक ने उनकी दवाई की थी। जैन धर्म से पहला क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है राज्य से परीक्षा में। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो सब कोई जानता है, ऋषभ देव थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे, तो ये महावीर स्वामी थे, सब कोई जानता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मतलब सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, 3 तो ये जैन धर्म में है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है ए नंबर, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो ये ग्रीस के थे। यूनानी थे, ग्रीस के यूनानी शासक। यूनानी मतलब ये चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें भेजे गए थे और इसको सेल्यूकस ने भेजा था, तो ये ग्रीस के थे। अगला क्वेश्चन है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विशाखा दत्त संस्कृत भाषा में लिखी गई। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो ये सब कोई जानता है, 13वां अभिलेख जो था वो कलिंग की विजय को उल्लेख करता है।
अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो ये सब कोई जानता होगा, तोसली। तोसली थी इसकी राजधानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन नहीं था? तो कामरूप नहीं था। कामरूप। आगे चलते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? अशोक की दो जो लिपि हैं तो उनमें खरोष्टी लिपि के सायबाजी खेड़ी और मानसेहरा, इनमें दोनों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है और बाकी सभी में ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्तंभ। स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष स्तंभ पर था। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ एक स्तंभ पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी पूरी तरह। कृषि बहुत ज्यादा होती थी मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, देव नाम प्रिय किसे दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक को देव नाम प्रिय दिया गया था। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं, और अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर, इन सभी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा था? और इसका ऑप्शन नंबर है विक्रमादित्य। खगोलविद वराहमिहिर और कालिदास ये दोनों विक्रमादित्य के समय में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो सब कोई कक्षा 8 से जानता होगा, क्योंकि कक्षा 8 में चैप्टर था कालिदास इसके लेखक हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है, इसके अलावा और कौन से नाम से जाना जाता है? मतलब इस क्वेश्चन इसमें गलत दिया गया था। मतलब इनमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के वो थे सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार, उनको इन नामों से 3 नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता है। ये 3 नाम जो है ये उनके गुरु के थे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।